जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ आज की चर्चा है हमारी कि सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले ये जान लें कि सूर्य और शुक्र जो वृषभ राशि के स्वामी हैं वो आपस में मित्र नहीं हैं, शत्रु हैं। फिर भी सूर्य क्या क्या अच्छा करेंगे और क्या क्या असर दुष्परिणाम देंगे सभी राशि वालों को, ये हम जानेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करने पर हमारे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। आप मेरे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर मैंने कंसल्टेंसी के लिए आप सभी को दे रखा है। तो चलिए जानते हैं कि सूर्य वृषभ राशि में 14 मई 2020 को शाम 5:16 पर प्रवेश करने वाले हैं और यही सूर्य यहाँ पर महीना भर रहेंगे। 14 जून को सूर्य मिथुन राशि में देर रात प्रवेश कर जाएंगे। अब सबसे पहले जानें कि सूर्य किस किस के कारक होते हैं। सूर्य एक तेजस्वी ओजस्वी ग्रह, आत्मा का कारक, ऊर्जा और चैतन्य का कारक, आत्मसम्मान का कारक, नौकरी पेशा, ऊंचा ओहदा, सरकारी दरबारी कामों का कारक, पिता का कारक, आपके आत्मसम्मान से ज़्यादा आपकी अपनी जो कमाई होती है, आपकी नेक नामी होती है, उसका कारक, और आपके जितने ऐसे काम जो जिसमें बहुत ज़्यादा कागज़ पत्र सरकार के लगते हैं, ऐसे सभी कामों का कारक होता है। अब हम वृष राशि के विषय में जानें तो वृष राशि का स्वामी है शुक्र, सुखों का दाता है, हर प्रकार से लावण्य, खूबसूरती, ऐश्वर्य और कामुकता, इसके साथ ही बहुत ज़्यादा गुणी ज्ञानी होता है शुक्र। और वृष राशि का लग्नेश होता है, वृष राशि का ये स्वामी होता है। इसमें एक बात और जानने वाली है कि वृष राशि पृथ्वी तत्व होती है और भौतिकता से जुड़ी हुई होती है। मटेरियलिज्म और धन, वैभव, पैसा, इन सब से जुड़ी हुई होती है। वृष राशि के लोग चाहते हैं पैसा कमाना और आगे बढ़ना। ये क्रिएटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, भोग विलास में भी बिलीव करते हैं और इनकी वाणी पर इनका बड़ा अधिकार होता है। इनकी वाणी बड़ी खूबसूरत होती है। अब जानें कि सूर्य के वृष राशि में प्रवेश करने से क्या असर होगा। सबसे पहले जान लें कि जो मैं आगे मेष से लेके मीन राशि तक का असर बताऊंगी तो वो लग्न के अनुसार होगा, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सूर्य कौन कौन से नक्षत्र में विचरने वाले हैं और उसी अनुसार सूर्य फल देंगे वृषभ राशि में। जैसे सूर्य 11 मई को कृतिका नक्षत्र, सूर्य के ही नक्षत्र में चले गए थे तो बली हो गए। 11 मई से लेके 24 मई तक कृतिका नक्षत्र में रहने वाले हैं सूर्य और 14 मई को तो वो प्रवेश कर रहे हैं वृषभ राशि में। तो 10 दिन के लिए सूर्य बली रहेंगे 24 मई तक। सूर्य की ताकत शुक्र से ज़्यादा रहेगी और यहाँ पर 24 मई के बाद रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, चंद्र का प्रभाव रहेगा और क्रिएटिविटी वाले लोग आगे बढ़ेंगे, रचनात्मकता वाले लोग, कवि, लेखक, कलाकार आगे बढ़ेंगे। यहीं पर 8 जून को मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे, मंगल के नक्षत्र में। तो खुद अग्नि तत्व के स्वामी मंगल के साथ जुड़कर एक आक्रामक स्वरूप बनाएंगे, जिद्दी बनाएंगे, अति व्यय बनाएंगे, लोगों को एडिक्शंस में जुटाएंगे। तो ये जो चीज़ें होंगी
ये सूर्य के अंतिम चरण में, मतलब कि सूर्य जब निकलने वाले होंगे 8 जून से लेके 14 जून तक ये घटित होगा। तो 3 हिस्सों में आप अपने विषय में जानिएगा। जब मैं आपको राशि भविष्य बताऊंगी, 11 मई से लेके 24 मई तक सूर्य का बलि होना, 24 मई के बाद से लेके 8 जून तक संभाव में होना, और उसके बाद 8 जून से लेकर 21 जून तक उसका दुष्परिणाम होना। इसी बीच हम ये भी जान रहे हैं कि शुक्र वक्री अवस्था में हो जाएंगे, और शुक्र हालांकि स्वग्रही हैं, इसलिए ये न समझिएगा कि सूर्य बली हैं तो वो ओवर पावर करेंगे। वैसे सूर्य जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसको अस्त कर देते हैं, तो शुक्र आगे अस्त होने वाले हैं, उसके विषय में वो 9 दिन के लिए अस्त होने वाले हैं, हम उस विषय में भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये जानेंगे कि सूर्य क्या असर देंगे शुक्र के ऊपर आकर। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि शुक्र जो हैं वो वृषभ के हैं, और काफ़ी दिनों से शुक्र वृषभ में ही चल रहे हैं। यहाँ पर एक बात और जानने वाली है कि बुध भी बैठे हुए हैं 25 तारीख तक शुक्र और सूर्य के साथ में। तो बुध जो हैं वो शुक्र के भी मित्र हैं, और बुध जो हैं वो सूर्य के भी मित्र हैं। वो सूर्य के साथ मिलकर बनाते हैं बुधादित्य योग, और शुक्र के साथ मिलकर वो बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड बनाते हैं लोगों को, और बहुत सारी उपलब्धियां भी देते हैं। तो अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जिसमें इंसान को लगता है कि मुझे नुकसान हो रहा है, ऐसी स्थिति में बुध यहाँ पर 25 जून तक अपनी कमान संभाले रहेंगे। 31 मई को पश्चिम में अस्त होने वाले हैं शुक्र, जो कि 9 जून को पूर्व में उदित होंगे। तो ये असर होगा सूर्य का वृषभ में जाने का कि वो शुक्र को अस्त भी करेगा। तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। मेष राशि, मेष राशि के लिए आपके शुरुआती चरण में जब सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आपको धन आगमन का संदेश तो मिलेगा, लेकिन आपके घर परिवार वाले उस धन आगमन से खुश नहीं रहेंगे। फिर भी आप येन केन प्रकारेण अपनी स्थितियों को संभाले रहेंगे, अपने पराक्रम से, अपने बुद्धि से, अपने बुद्धि चातुर्य से बातें आपकी संभली रहेंगी। लेकिन बात बिगड़े ना, इसलिए आप और आपके बच्चे दोनों मिलकर किसी भी प्रकार से धन का नाश ना करें, और परिवार में सामंजस्य बना रहे, इसका आपको ध्यान रखना है। वाणी में कोई गलती ना हो, किसी के साथ बुराई न लें, और अपने धन को संभाल कर रखें। वृषभ राशि, आप आश्वस्त रहिए, बुध आपके साथ है 25 तारीख तक, लेकिन आपको जब 31 मई से लेकर 9 जून तक शुक्र अस्त रहेंगे, तब शुक्र के उपाय करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। आप पहन सकते हैं हीरा, आप पहन सकते हैं जरकन अगर हीरा अवेलेबल ना हो, और आप स्त्रियों की मदद कीजिए, महालक्ष्मी की उपासना कीजिए। और अभी जो सूर्य का प्रवेश हुआ है आपकी राशि में, ये दर्शाता है कि घरेलू समस्याएं टोल कर जाएंगी आपके सिर पे। तो घरेलू समस्या और अपनी माता की तबीयत दोनों का ध्यान रखिएगा। आपको बीच में एक ऐसा पीरियड आएगा जहां पर थोड़ी राहत महसूस होगी, जब शुक्र रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, जो मैंने डेट दी है। फिर भी आप अपनी तरफ से हर चीज़ को नाप तोल कर आगे बढ़िएगा। अपनी तबीयत का और अपनी माता की तबीयत का विशेषकर ध्यान रखिएगा। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहने से किसी भी प्रकार का कोई आपको नुकसान नहीं होगा, या तो आप दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ सकते हैं। मिथुन राशि, आपके लिए द्वादश में बैठे थे शुक्र बुध, तो पहले से बुध की भी स्थिति बेहतर हो गई थी और शुक्र की भी। अब 25 जून को बुध आपके लग्न में आ जाएंगे, तो बुध ने कमान संभाली हुई है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है सूर्य शुक्र के विषय में। शुक्र आपके माइंड का स्वामी ज़रूर है, तो जब शुक्र अस्त होगा, विशेषकर तब मेडिटेशन करना, गलत चीज़ों में ना उलझना। अगर कोई मानसिक है तो अपनी दवाई वगैरह लेते रहना, और अपने बच्चों के साथ ना उलझना, उनसे स्पेस बना के रखना, उनके कारण टेंशन ना लेना।
ये ज़रूरी रहेगा आपके लिए। फिर भी लग्न में बुध के होने के कारण आप पहले से ज़्यादा आश्वस्त रहेंगे और सूर्य के इस गोचर को संभाल पाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ बिल्कुल भी आपको बिगाड़नी नहीं है। हो सके तो स्पेस बना दीजिए 1 महीने के लिए और वार्तालाप ज़्यादा ना करें, जिससे आपके जीवन में खलल ना हो। कर्क राशि, आपके लाभ में आके सूर्य आपको जब रोहिणी नक्षत्र में आएंगे तब लाभ देंगे, और ये लाभ पैसा मतलब सूर्य के आने के बाद में थोड़े दिनों के बाद शुरू होगा। तब तक आपको माता की तबीयत का ध्यान रखना और विशेषकर उनके साथ अच्छे से बिहेव करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आपको परिवार में अगर आपने बिहेवियर अच्छा नहीं किया तो धन का नाश होगा। प्रेम संबंधों में आपके अभी जो बाधा आई हुई थी वो सूर्य के प्रवेश करने से बेहतर होगी स्थिति। वहाँ बुध बैठे हुए हैं और आपको पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों में अभी उलझना नहीं है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी है सूर्य, जाके दशम में बैठेगा। अब इतना तो समझना ज़रूरी है कि वो शुक्र का घर है, तो आपका जो कार्य है उसमें आप अपनी ज़्यादा बुद्धि लड़ाएंगे और आपके गलत डिसीजंस के वजह से आपके काम न बिगड़ें और आपके पिता के भी ना काम बिगड़ें। तो इसलिए आपको अपनी जो कार्य चल रहे थे उसी को फॉलो करना है, नए किसी कार्य में नहीं कूदना है सरकारी दरबारी। आपको जो आपके छोटे भाई बहनों से सलाह ले सकते हैं तो लीजिए, या पिता से सलाह लीजिए कि करना क्या है, और अपना व्यवसाय जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलाते रहिए। कन्या राशि, आपके लिए अब सूर्य का ये भाग्य में प्रवेश होने वाली चीज़ों में थोड़ा बहुत व्यत्यय लाने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि आप इन चीज़ों को ओवरकम करके अपनी चीज़ों को संभालें, बिकॉज 25 तारीख को जब बुध मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे तो आपकी स्थितियां संभल जाएंगी। आपको भले कितनी भी टेंशन हो काम की, लेकिन आपके कार्य कुछ न कुछ छिटपुट बनते रहेंगे और आप अपने कामों से नाराज़ नहीं होंगे। अपने छोटे भाई बहनों के साथ स्थिति आपकी ठीक रहेगी, लेकिन बड़े भाई बहनों के साथ आपकी स्थिति जो है वो आपको संभालनी है। याद रहे, गुरु और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है आपके भाग्य पर, तो ऐसी कोई स्थिति अभी बुरी नहीं आने वाली, आश्वस्त रहें। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अष्टम में बनाता है शुक्र बुध, बुधादित्य योग भी और शुक्र सूर्य योग भी। ऐसे में आपको अभी कार्यों की बहुत सूझ रही है और तबीयत की कम सूझ रही है, तो तबीयत ठीक कर लीजिए और कार्य तो आपको आगे आने शुरू हो जाएंगे, आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स आएंगे, लेकिन पार्टनर्स अभी मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जो काम आपने खुद के बल पे कर सकते हैं आप वो कीजिए, और विशेषकर स्त्रियों के लिए माहवारी और यूट्रस वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम को संभाल के रखें, पेट से रिलेटेड समस्याओं का ध्यान दें। शुक्र के अस्त होने पर पहन सकते हैं डायमंड जरकन, या कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः के जाप। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश आपके विवाहित जीवन को सही रखने के लिए एक ही बात कि उलझे ना। हो सकता है उनकी गलती ना हो, आपकी गलती हो, और ऐसे में वो सही बात कर रहे हैं और आप कुछ धंधे का सोच कर ज़्यादा परेशान हैं तो वो गुस्सा आप घर पे निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपके किसी भी कारण से बिजनेस को घर पे ना लाएं, और अगर व्यवसाय में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो अपने पार्टनर्स के साथ भी ना उलझें, क्योंकि स्थिति पहले से ज़्यादा आपके विवाहित जीवन की जो बेटरमेंट है वो तो हो जाएगी, लेकिन व्यवसाय को ठीक होने के लिए अभी 1 से 2 महीना आपको लगने वाला है। अपने विवाहित जीवन में स्पाउस की सलाह माने और पार्टनर की सलाह माने तो आपका सब काम ठीक से चलता रहेगा। धनु राशि, आपके लिए अब ये षष्ठ के स्वामी, लाभ के स्वामी हैं, तो षष्ठ में आ गए सूर्य, और षष्ठ में आकर विरोधियों का दमन किया। हालांकि शुक्र का भी दमन हो गया, पैसे इधर उधर आपको जिनकी पेमेंट करनी थी वो जाने लगी, पुराने पैसे इधर उधर लगने लगे। ज़रा पैसा संभालिए, दबा के रखिए पैसा, और फिर भी आपको आपके कहते हैं ना बिजनेस का कुछ ना कुछ अच्छा ऑफर, कुछ ना कुछ अच्छी खबरें
आती रहेंगी तो आपका कुछ ना कुछ जुगाड़ होता रहेगा। हाँ, मामा पक्ष से उलझिएगा नहीं, ननिहाल से दूर रहिएगा अभी थोड़े दिन, और ये स्थितियां आगे चल के बेटर हो जाएंगी। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लिए ये सूर्य जो है ये अष्टम स्थान के स्वामी हैं, और ये आपके जाकर बैठ जाते हैं अपने पंचम में। तो ये स्थिति वैसे देखो तो ठीक है, आपके बुद्धि चातुर्य से कई काम आपकी तबीयत के लिए बन सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी तबीयत का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। और अगर माइंड से रिलेटेड कोई परेशानी होती है कि लो मेरी तबीयत ख़राब थी अब टेंशन होने लगी मुझे, तो प्लीज़ कृपया आप दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ें, ओम के जाप करें, और ओम शांति के भी जाप कर सकते हैं। आपके बच्चों की सलाह लें, उनका अच्छा होने वाला है, अभी किसी न किसी प्रकार से उनकी उन्नति होगी। और ये जो सूर्य का जो कृतिका नक्षत्र में आना है उतने ही दिन ध्यान रखना है आपको, रोहिणी नक्षत्र में और मृगशिरा नक्षत्र में आपको पैसे की धनागमन की भी संभावना हो सकती है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए अब शुक्र का सूर्य के साथ होना और सूर्य का वृषभ में प्रवेश कर जाना थोड़ा सा ये कहता है कि घरेलू जितनी बातें हैं, समस्याएं हैं, उनको अभी लेकर सिर पे ना बैठें। अपने विवाहित जीवन में भी थोड़ी सी सुख शांति रखें। जो अच्छे दिन आने वाले हैं आपके बच्चों के, आपके बुद्धि से और अध्ययन से, वो भी साथ साथ चलेंगे, लेकिन आपको अपनी माता की तबीयत का ध्यान रखना है और सुख सुविधाओं में कमी ना हो, इसलिए घर का नियंत्रण भी ठीक से रखना है। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब देखिए कि सूर्य वैसे ही कम्युनिकेशन के दाता होते हैं, और वो वृषभ में जाते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं इंसान को कि ट्रैवलिंग कराओ, ये करो, इधर जाओ उधर जाओ, मूवमेंट मत कीजिए। अभी लॉकडाउन जितना चला हमारे देश में, उसकी वजह से जो हमारी हालतें ठीक हुई हैं उसको बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए, बिल्कुल भी मन को विचलित ना कीजिएगा। अभी शुक्र के अस्त होने पर सिर्फ आप इतना ध्यान रखिएगा कि आपको पेट से रिलेटेड और तबीयत से रिलेटेड कोई परेशानी ना हो, और वैसे आपको जितनी समस्याएं घरेलू वगैरह थी वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और छोटे भाई बहनों के साथ बिल्कुल उलझना नहीं है। अभी आपके उत्साह उमंग में कुछ कमी होती है तो आप कर सकते हैं शिव शक्ति की आराधना, शिव जी और माँ भगवती की आराधना। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश कर जाने से क्या असर होगा मेष से लेकर मीन राशि वालों पर। आश्वस्त रहें कि जब तक आप कोई गलत स्टेप नहीं उठाते, प्रैक्टिकल रहें, तो आपकी स्थितियां कुछ बिगड़ेंगी नहीं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।